नमस्कार। आज हम सुल्तानपुर शहर की विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ पे बड़ा एक जनमंच है। तमाम लोग, तमाम नेता, उनके समर्थक, आम लोग, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन आज की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि 2017 और 2022 में जो यहाँ पर चुनाव में जो परिणाम आए वो बेहद उल्टे थे। उल्टे इसलिए कह रहे हैं कि 2012 में जब अखिलेश यादव लगातार रथ लेकर निकल रहे थे तो सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है और 5 में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन 2017 में यहाँ पर मोदी की लहर भी देखी गई और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। हम अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। इससे पहले इस सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है, 2022 में जो चुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ हो सकता है, इसकी संभावनाएं क्या है, इसको लेकर पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश भारत देश का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है, जिसमें कुल 75 जिले हैं। आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बसा सुल्तानपुर इसी राज्य का एक प्रमुख जिला है, जो प्रदेश के 69वें जिले के रूप में बना। यहाँ स्थानीय बोलचाल की भाषा अवधी है। सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से एक है सीट संख्या 188 सुल्तानपुर। यहाँ मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख के करीब है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा सुल्तानपुर, जो अब के वक्त के साथ हाशिए पर सिमट गई है। बात चुनाव परिणाम की करें तो पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 2 बार सपा, 2 बार बीजेपी को जीत मिली। जहां 2002 में इस सीट पर बीजेपी जीती तो 2007 और 2012 में सपा ने लगातार जीत दर्ज की। वहीं 2017 के चुनाव में सभी पार्टियों का गणित फेल हो गया और सुल्तानपुर की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के पाले में गईं। वर्तमान में यहां से सूर्यभान सिंह विधायक हैं, जिन्हें करीब 86,500 वोटों से जीत हासिल हुई थी। आज विधायक जी से पूछेंगे कि उन्होंने अपनी विधानसभा में कितना विकास कार्य किया। तो अभी तक आपने इस रिपोर्ट से समझा होगा कि इस सीट का राजनीतिक मिजाज क्या है। हम अपनी डिबेट में चले उससे पहले हम आपको अपना पैनल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ इंजीनियर रुपेश कुमार सिंह हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, चूंकि विधायक जी के पुत्र भी हैं और सारा काम धाम यही देखते हैं। अस्वस्थता के कारण विधायक जी हमारे साथ नहीं हैं। रणवीर सिंह राणा जी हैं, छात्र नेता हैं। डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी हैं, अभी थोड़ी देर में ही हमसे जुड़ेंगे। ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, काफी समय से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रुपेश, ठीक है रुपेश जी, ठीक है रुपेश जी, अगर आपके इस शहरी विधानसभा सीट की बात करें तो आपको लगता है कि विकास को लेकर वो काम हुए हैं जो आपने लोगों से वादा किए थे? देखें, विकास की बातें हमेशा होती हैं। विकास का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम गरीब व्यक्ति है जो उसके तक बातें पहुंचे, उनके तक कार्य पहुंचे, तो सही माने में विकास माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है, संकल्प रहा है कि अंत्योदय के तहत अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो लक्ष्य था, उन्होंने हर मामले में, हर विभाग में उन्होंने प्रयास किया। हम लोगों ने प्रयास किया कि वहां तक हम लोग पहुंचे और हम लोगों ने प्रयास पूरा सफलता पूर्वक किया है और पब्लिक में, जनता में इसका एक क्या नाम संदेश भी है। समाजवादी पार्टी हम आएंगे, रणवीर सिंह जी आपके पास आएंगे, युवाओं की बात करेंगे। उससे पहले ज्ञान प्रकाश जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। इसके पहले तो सरकार आपकी थी, 5 विधायक इस शहर में रहे। विकास की बात जो रुपेश जी कर रहे हैं वो सच है जी? जो विकास की बात कर रहे हैं विधानसभा में, विकास कार्यों को लेकर जो उन्होंने करवाया, ये बात सच है? जी। हमारी जब हुकूमत थी 2012 में, तो हमने सुल्तानपुर शहर ही नहीं, सुल्तानपुर की 5 विधानसभा नहीं, पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में मैंने विकास की गंगा बहाई है। उदाहरण के तौर पे 12 नए मेडिकल कॉलेज दिए। पहला उरई जालौन, दूसरा कन्नौज, तीसरा आजमगढ़, चौथा जौनपुर, 5वां बांदा, 6वां बदायूं, 7वां सहारनपुर, 8वां चंदौली, 9वां मेरठ, 10वां अयोध्या फैजाबाद, 11वां बहराइच, 12वां शाहजहांपुर। 2 एम्स दिए, पहला गोरखपुर, दूसरा रायबरेली। विश्व एम्स को लेकर तो मुख्यमंत्री जी के भी तमाम बयान आए कि जमीन तक केंद्र सरकार ने भी बताया कि जमीन तक नहीं सरकार दे रही थी। हमारी ही गवर्नमेंट में वो जमीन दी गई है, हमने ही दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जमीन को मुहैया कराया है। उस समय बल्कि मायावती जी की जब गवर्नमेंट थी तो रायबरेली में जमीन नहीं दिया
और न देने के लिए उनका पूरा इरादा था। इस नाते जो है वो रायबरेली में देर में बना। विश्व श्री कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर इनकी तमाम बार ये मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, राजनाथ सिंह आज जो है गृह मंत्री हैं, वहीं लखनऊ से सांसद हैं। लखनऊ के में ये जो है योगी आदित्यनाथ जी की भी सरकार है, राम प्रकाश गुप्ता जी भी रहे। एक भी मेडिकल का बस केवल एक मिनट, एक भी मेडिकल का कोई भी अस्पताल ये लखनऊ के अंदर इन्होंने। प्रदेश की बात हो गई, ये बात करेंगे, इस पे आएंगे, लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात करें, इस विधानसभा की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, तो सुल्तानपुर में विकास के लेकर जो बात कह रहे हैं रुपेश जी, आपको लगता है कि सुल्तानपुर में वो विकास हुआ है क्या? कुछ नहीं। इन्होंने पूरा गड्ढा मुक्त का, सड़कों का गड्ढा मुक्त का आदेश किया था। आज लेते हैं, उसके बाद रणवीर के पास आएंगे। जी इसका जवाब मुझे लगता है जवाब आना चाहिए जी। जब हम विकास की बात करते हैं तो प्रदेश आज सुल्तानपुर जिले के सुल्तानपुर विधानसभा की बातें होनी है और इसी पे हम लोग चर्चा फोकस करेंगे तो यहाँ की पूरी बातें आप लोग सामने आ जाएंगी। तो जब 2017 का जब चुनाव हुआ तो विकास के जो बात कही गई थी, एजेंडे में था जो है, तो सबसे पहले कहा गया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो पहला एजेंडा उन्होंने जब कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो उन्होंने कर्जा माफ किया। सुल्तानपुर में भी सबके कर्जे माफ हुए जो है, जो उसमें थे जो है। सड़कों के माध्यम से सुल्तानपुर की सबसे ज्वलंत दिक्कत थी जो है, सुल्तानपुर शहर में जो है जाम की स्थिति जो है, जाम की स्थिति को देखते हुए सुल्तानपुर की सभी सड़कें जो है चौड़ीकरण के काम में हो रही हैं। अभी सबको दिखाई पड़ रही हैं, पूरी सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं, चाहे वो प्यागीपुर से लेकर के गोलाघाट तक हो, चाहे अमाट से लेकर गोलाघाट तक हो, चाहे जो है क्या कहते हैं यहाँ अफीम कोठी से लेकर के गोलाघाट तक हो। तो मेन सड़कें, यही सब मेन सड़कें हैं जिस पर पब्लिक को ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा प्रतिष्ठान है, ज्यादा क्या नाम है का ऑफिसर्स हैं। जिसके कानून व्यवस्था को लेकर भी सुल्तानपुर में अक्सर चर्चा होती रही कि कानून व्यवस्था पहले के समय क्या थी, अब की समय क्या है। तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है क्या? नहीं, देखिए कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए क्या है कि जैसे पुलिस देर से पहुंचती थी, जब कहीं कोई घटना हो जाती थी, रिस्पांस टाइम उसका कम हुआ। देखिए उसके पीछे क्या है, अलग अलग स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सब स्टेशन बनाए गए। एक जो है क्या नाम है धनपतगंज बनाया गया, अलग अलग पुलिस चौकियां बनाई गई। पुलिस चौकियों के माध्यम से पुलिस त्वरित आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कानून व्यवस्था ठीक है? सुल्तानपुर की कानून व्यवस्था? झूठ बोला है इन्होंने, सारी तरीके से झूठ बोला है। आज कांग्रेस पार्टी, योगी जी का डंडा चल रहा है, भू माफिया, बलात्कारी, घूसखोर, ये सब बिल में घुस गए हैं। किसी का कहीं कोई पता होता नहीं है, कहीं नहीं दिख पा रहा, नहीं दिखता है। जैसे लोग चोरी करते थे, ये भू माफिया गिरी करते थे। 2 करोड़ सरकारी नौकरियां कहाँ गया, 15 लाख कहाँ गया? झूठ बोला है, भाजपा इन्होंने। रणवीर सिंह जी, आप छात्र नेता हैं, अगर युवाओं को लेकर हम बात करें कि युवाओं को लेकर, कोई बात नहीं, आप हमारी बात सुनिए, आपकी बात जाएगी। युवाओं को लेकर सरकार ने जो काम किया है, क्या आपको लगता है कि बेहतर काम हुआ युवाओं को लेकर? जी, सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे भाइयों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि युवाओं को लेकर काम किया, रुपेश भैया हमारे बड़े भाई हैं, चाचा जी भी, आप सम्मान, सब लोग हमारा सम्मान है इनको। जहाँ तक बात रही रोजगार की, जहाँ तक बात रही युवाओं की, तो हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है कि युवाओं को कौन से युवाओं के पक्ष में भाजपा सरकार काम कर रही है। और मैं एक छात्र राजनीति कर रहा हूँ, छात्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, दिन प्रतिदिन प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप बड़े भाई हैं, आप विधायक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरा सवाल इनसे है कि आपके पास, आप विद्या मंदिर के प्रबंधक हैं, आपका एक स्कूल भी चलता है, आपका ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनका स्कूल चल रहा है, जिनका कॉलेज चल रहा है, वहां पे सिर्फ युवा पढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया है कि युवाओं की बात की है। हमारा भारत देश 100% अगर है तो 65% हमारे देश में। तो ये सवाल यही है, युवाओं को लेकर, क्योंकि सरकार दावे कर रही है कि युवाओं का सबसे ज्यादा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। युवाओं को लेकर सरकार ने बहुत काम किया है। तो ठीक वही मैं बता रहा हूँ ना कि हमारा जो देश है वो युवा प्रधान देश है। अगर 100 आदमी देखेंगे तो उसमें 65 युवा दिखेगा, 35 बुजुर्ग दिखेंगे। तो उन्हीं में 65 की बात कर रहा हूँ। इसका जवाब ले लेते हैं जी रुपेश जी।
देखें, भारत युवाओं का देश है। ये निश्चित तौर पे है कि युवा यहाँ के आगे के कर्णधार हैं। यहाँ पे युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो जहां तक युवाओं की बात करें या आने वाले नीचे से जो बच्चे का नाम पढ़ के आगे बढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ी बात भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि नई शिक्षा नीति के तहत उनको पढ़ाई करने का काम किया। जो कायाकल्प योजना के तहत जो है उनका माहौल बनाने का काम किया। छोटे बच्चे जो क्या नाम कहीं पढ़ करके जो है आगे निकलना है, जिनको जो है उनका माहौल नहीं था अभी तक, उनको माहौल देने का काम किया, अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का काम किया। एक जैसे जब लोग निकलते थे तो स्किल्ड नहीं होते थे। उन्होंने बीए किया, एमए किया या अलग अलग चीजों पे उनको शुरू से ही फोकस करना पड़ता था। अगर उसमें असफल हो जाते थे तो निराश हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया गया। ये यहाँ पे जो है उनकी क्षमता को विकास करने का काम किया गया। वो क्षमता से अगर किसी फील्ड में जाएंगे तो उनको वहां रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। इसी की तरह काम किया गया। एक बड़ा दावा है शैलेंद्र जी, डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी जी, चूंकि आप बसपा के नेता हैं, तो जो विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रुपेश जी, आप सहमत हैं उनसे क्या कि जिस तरह से कौशल विकास मिशन की बात कही, युवाओं के रोजगार की बात आई? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक हमें जानकारी है, इस पूरी की पूरी सरकार ने युवाओं का केवल शोषण किया है और इन्होंने दिया कुछ नहीं है। आज तक सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हम कितने लोगों को रोजगार दे पाए हैं। यद्यपि जो मुख्यमंत्री जी डाटा बता रहे हैं, तो जो वो डाटा गलत है क्या जो बता रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, जी, क्यों सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या हुई है इस सरकार में। अदर कास्ट की लिस्ट इतनी लंबी है, कहीं कुछ नहीं होता है। मैं अपने आदरणीय रुपेश भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर युवाओं के छोटे रोजगार कहां चले गए? वो ठेले कहां चले गए? वो खुमचे कहां चले गए? जिस पर ब्राह्मणों के मुद्दे पे मुझे लगता है ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी से बात करनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। ऐसा कर रही हैं कि जैसे ब्राह्मण उनकी तरफ ही हैं। क्या गांवों में भी ये करंट है क्या? बिल्कुल है। क्या गांव के लोग क्या, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है समाजवादी की तरफ से वोट पोल करेंगे। ब्राह्मणों के बिंद पे मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से धर्म का पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक विद्वता है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता। 12 ज्योतिर्लिंग में लिखा है कि जो भी उज्जैन महाकाल का दर्शन करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। 12 ज्योतिर्लिंग के श्लोक नंबर 3 में लिखा है कि अवंतिकायाम बेहतावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थ बंदे महाकाल महासुरस्वम। उस अकाल मृत्यु को ऐसी घटना करने पर उसके महत्व को घटाया है। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है रामचरितमानस में सुंदरकांड में कि शरणागत कहूँ जे तजहि नित्य नहीं तेनुमान तेनर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत है। भाई विकास दुबे के इनकाउंटर को गलत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मैंने बताया आपको, वो इसलिए कि उज्जैन महाकाल का जो दर्शन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। हमारे अपराधियों का कौन सा धर्म होता है? अपराधियों की कौन सी जाति है? अब धर्म की बात नहीं, उनके एक्टिविटीज पे मत जाइए, उस प्लेस पे जाइए। उस प्लेस पे वो शरणागत होता है। ये रुपेश जी, ये एक बड़ा सवाल उठा है कि जिस तरह से विकास दुबे की बात पर सवाल उठाया कि अपराधी तो अपराधी होता है ना, उसकी कौन सी जात धर्म होती है? देखें, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा सबका साथ सबका विकास और अपने कार्यों के माध्यम से सबका विश्वास। सभी वर्गों का विकास और कल्याण तभी हो सकता है जब उनके पास रोजगार हो, उनके पास कार्य करने के लिए धन हो, उनके पास सभी चीजें सुविधा में उपलब्ध हो। वो सब चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, देने का काम कर रही है। जातियों में बांटने का कहा। मिश्रा सीओ मारे गए, वो ब्राह्मण नहीं थे, इनसे पूछिए। शुक्ला जी राज्य मंत्री थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, इनसे पूछे। माफिया चोर डकैत इनके ब्राह्मण है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, कृष्ण नारायण तिवारी, किन्नू तिवारी, लेकिन मैं माफिया नहीं हूँ। इन्होंने
के साथ अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। लिस्ट तमाम अपराधियों की है, क्यों नहीं शिकंजा कसा जा रहा है? ने कौन सा अपराध? मेरा निवेदन है, योगी ये सरकार 2 करोड़ लोग कहाँ गए, 15 लाख कहाँ ये गया? सरकार ब्राह्मण और महिलाओं के सम्मान की बात करती है। कौन डरता है? ये कालनेमी है, योगी नहीं है, ये कालनेमी है। ये सिर्फ जातिवादी ठाकुर हैं, ये जातिवादी मुख्यमंत्री है। पूरे प्रदेश में एक भी छत्री का कहीं भी अपराधी को सरेंडर कराया हो, एनकाउंटर हुआ हो, लेकिन बैकवर्ड का हुआ, एससी का हुआ, ओबीसी का हुआ, ब्राह्मण का हुआ, लेकिन एक भी छत्री लोगों का अपराधी इन लोगों ने सिद्ध नहीं किया। यही धनंजय सिंह 25,000 इनामिया बर्बाद घोषित हुए, आज उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में लड़े और जो है निर्भय जिला पंचायत अध्यक्ष हुए। कहाँ है इनका अपराधियों के साथ? जी सरकार में अपराधियों के साथ भेदभाव हो रहा है। शैलेंद्र जी अपराधियों के साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए, नहीं, विकास दुबे अपराधी था, उसका इनकाउंटर गलत है, ब्राह्मण है इसलिए उसको नहीं मारा जा सकता है। देखिए, अपराधियों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, जात विशेष वर्ग विशेष के साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए, ये जो अभी ये नया मुद्दा सामने उठकर आ गया, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और अपराधी तो ठीक है, अपराधी जो होता है वो अपराधी है, लेकिन एक वर्ग विशेष के साथ भेदभाव होना और वर्ग विशेष को ही अपराधी बना देना ये उचित नहीं है। समाज में केवल ब्राह्मण ही अपराधी है उत्तर प्रदेश में, और कोई अपराधी नहीं है, और दूसरा कोई अपराधी नहीं है। और जो स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी की है, ये आगे मान कर चलिए कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से पलायन कर चुका है, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इसलिए अब इनकी काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। ये अपराधियों को भी जाति धर्म के नाम से देखा जा रहा है। ये इस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि आप युवा हैं, आपकी बात दूर तक जाएगी। आपकी जो आप विकास तिवारी, जो विकास दुबे की जो आप बात कर रहे थे, उस पे मेरा सवाल सीधे रुपेश भैया से है कि विकास दुबे जो था वो बिल्कुल अपराधी था, लेकिन वो अपराधी था तो जब 2014 से इनकी सरकार बनी थी उसके पहले वो क्यों नहीं मारा गया, उसको जेल क्यों नहीं किया गया? और जब अभी 2019 में उसको जब वो इतना बड़ा कांड कर दिया, फिर उसको डायरेक्ट गोली मार दिया गया। उसको गोली मारने का कारण सिर्फ एक था, उसको गोली मारने का सिर्फ एक कारण था। देखिए, अपराधियों के लिए कोई जाति नहीं है, अपराधी कोई जाति के नहीं होते, अपराधी होते हैं। जो आज तक भयमुक्त समाज था उसको दिशा देने का काम योगी जी ने किया है, उनको आवाज देने का काम किया है। लोग निकल करके आ रहे हैं, आज शिकायत कर रहे हैं, आज लोग सामने आ रहे हैं। जब सामने आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाई साहब ये बताइए, मुख्तार अफसारी को अभी इनकाउंटर कर दिया जाए जो कांग्रेस की मांग है, इनसे पूछिए देर हो रही है उसमें, इनकाउंटर करने में देर हो रही है मुख्तार अफसारी। ब्राह्मणों की बात जो हो रही है, अभी अखिलेश के कन्नौज में मिश्रा डॉक्टर की जिस तरह से अखिलेश ने हत्या करवाया, उसका सर कटवाया, आज कहाँ ये बात कर रहा है ब्राह्मणों की? पूरे शहर में आज सुबह से ये लोग घूम के कह रहे हैं कि डिबेट है। आप लोग को आना है, आप तीनों पार्टियों को गिन लीजिए और भाजपा को गिन लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा जनाधार किसका है। हम इन लोग से पूछना चाहते हैं जो हम सपा सुप्रीमो है, हमारे बूथ अध्यक्ष संदीप मिश्रा के जाती है, ये ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में कुछ बता दीजिए। पेट्रोल डीजल 100 के पार चल रहा है। हम माननीय जी से पूछना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल 100 के पार चल रहा है, ये महंगाई नहीं है क्या है? आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं महंगाई नहीं। सीधे रुपेश कुमार भैया से पूछना है, आप लोग के पास शांत हो जाइए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कृपया करके मेरा सवाल इनसे है, जो 58,189 भर्ती निकाले हैं, अभी इसी महीने में 17 तारीख तक उसकी डेट है फॉर्म डालने की। मैं ये पूछता हूँ कि ये युवाओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि उनकी ये वैकेंसी सिर्फ 1 साल के लिए है, 1 साल के बाद वो क्या करेंगे जिनको 6,000 रुपए देके भर्ती करेंगे? ये पूछिए। एक नौकरी और रोजगार का एक मामला सामने आया है। देखिए, सबसे ज्यादा युवा भारत में है और सबसे ज्यादा नौकरियां भी इसी सरकार में दी गई हैं। योगी जी के, मोदी जी की सरकार में 6.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत से ऐसे लोन दिए जा रहे हैं जो इनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए। अभी बात आपने विकास मिश्रा की किया, अगर विकास मिश्रा अपराधी है
तो अपराध को नियंत्रण करने का कानून है, न कि गोली मारने का। ये कोर्ट किस लिए बनी है, ये जज किस लिए बने हैं? इनको गोली अगर आप मार दोगे सड़क पर तो कोर्ट और जज ये सब बंद कर दो। इनकाउंटर बता रहे, इसको इनकाउंटर नहीं बोलते हैं, इसको हत्या बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हत्यारी सरकार है, हत्या करती है, इनकाउंटर नहीं करती है। जी सवाल ये है कि पूरा हिंदुस्तान महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है। आप किसानों के बीच में मानवर ये कैमरा लेकर जाइए और जरा उनसे पूछिए कि जो 100 रुपए डीजल खरीद करके धान की, ए भाई एक मिनट, जो 100 रुपए का डीजल खरीद करके और धान की इस समय जो रोपाई कर रहा है, जरा उससे पूछिए। और धान की रोपाई कर देने के बाद जो ये सांड गाय, इन सब की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। किसान रात भर अपने खेत की रखवाली कैंप कर पाएंगे। भैया हम माननीय जी से पूछना चाहते हैं, जब कोरोना काल चल रहा था तो सड़कों पे जब इनको रहना चाहिए था, ये माननीय थे, तो ये सड़कों पर कहाँ थे? ये तो घर में बैठे थे। कोरोना के समय की बात आई है कि कोरोना समय मैं बताना चाहता हूँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, कहाँ थे वो उनके सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की वर्किंग थी, जिस प्रकार से काम थे। 145 गांव में मैं स्वयं गया हूँ, 145 गांव के लोगों से मैं बात करके बात बता सकता हूँ। 145 गांव में राशन पहुंचाया, उनके सुख दुख में साथ किया। कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे? आज बड़ी बात कहने के लिए आ गए हैं, बड़ी बातें करते हैं। बताइए। विधायक जी बात कर रहे हैं कोविड की। स्वास्थ्य मंत्री हैं, जय प्रताप सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ के प्रभारी हैं। जब वो सुल्तानपुर में आते हैं तो उनको जो है यहाँ के जिला अस्पताल के बारे में नहीं बताया जाता है, उनको 5 CHC के बारे में नहीं बताया जाता है, उनको 5 CHC के बारे में नहीं बताया जाता है। यही सुल्तानपुर का जिला अस्पताल है, 7 दिन से CT स्कैन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ उनको चापलूसी करते हैं, ये सिर्फ वहाँ पे चापलूसी करते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आंकड़े उठा के देखें। पहले का विश्वास जिला अस्पताल पे और आज का विश्वास, यहाँ पे CT स्कैन लगा, यहाँ पे जो है क्या नाम है, जिला अस्पताल के परफॉर्मेंस से कितने लोग खुश हैं? जिस तरह से कोरोना के समय मुकेश जी कह रहे हैं, विधायक के बेटे हैं, कह रहे हैं कोरोना के समय उन्होंने जो काम किया है वैसा काम कोई कर नहीं सकता। सारे समाजवादी के वर्कर, सारे समाजवादी के वॉलंटियर कोरोना काल में काम किए, इनका कहीं भी कोई भी आदमी रोड पे दिखाई नहीं पड़ा है। ये इनका कहना बिल्कुल गलत है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी ने व्हिप जारी करके कहा था कि आप कोरोना काल में जो पीड़ित लोग हैं उनको जो हर संभव मदद कीजिए। और ठीक है, चलिए और लोगों पे आते हैं। जी भाई, व्यक्तिगत मत जाइए। जी बताइए। क्या युवाओं की आज ये बात कर रहे हैं। आज ये बताते हैं सुल्तानपुर में कितने छात्रों की फीस माफ हुई है, कितने कॉलेजों में, इनका खुद कॉलेज है, फीस नहीं माफ है, वहाँ आज ये क्या कर रहे हैं छात्रों के साथ। कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है भाजपा सरकार में, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी है, हमको ये बताएं। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत मदद किया। इन लोगों ने कोरोना काल में मदद नहीं किया, सिर्फ कफन चुराने का काम किया। और जो सुविधाएं मिल रही थी हम लोग मदद कर रहे थे, हम लोगों पे FIR करने का काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने पहुंचाया। कोरोना काल में यही मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों से, युवाओं से, अन्य दलों से पूछना चाहता हूं, कोई भी एक अध्यापक के घर गया पूछने के लिए क्या उसको वेतन मिल रहा है? कितने आचार्य हैं जो 1 साल से पूरा वेतन नहीं पाए हैं? इनके घरों वालों से पूछिए। हम लोग उनके घरों तक गए, उनके यहाँ राशन पहुँचाने का काम किया। चुनाव आ गया तो ये लोग निकल आए। कोरोना काल में कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में सेवा किया है। जाने वालों तक समान कोरोना के समय में ये भाई साहब, इनसे क्या बात करना? इन्होंने तो बाराबंकी में गरीबों की टट्टियां चुरा ली। ये तो टट्टी चोर है। इनके बाद में श्री राम करना, श्री नाम के नाम पे इन्होंने कितना घोटाला किया है, इनसे पूछिए आप। लोग भी नारे लगाते हैं। मैं 70 सालों में
कोई सड़क नहीं बनी यहाँ पे, तो न कोई 7 मीटर रोड थी, न कोई सड़क का चौड़ीकरण हुआ, पता नहीं पैसा। कम से कम 100 किलोमीटर सड़कें 7 मीटर चौड़ी बनी है, चाहे सुल्तानपुर से पारा हो, चाहे दुमुआ हो, पूरा सुल्तानपुर जो है जाममय था। 250 करोड़ का ये मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है दुबेपुर में, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे है, और कोई काम सपा और बसपा ने नहीं किया आज तक, जो है ना कांग्रेस ने कोई काम किया है। 2014 तक जो है 100 लोगों की लाइन लगती थी गैस के लिए, खाद के लिए 100-200 लोगों की लाइन लगती थी। आज लाइन कहाँ चली गई? सारा भ्रष्टाचार करके खाद का पैसा खा जाते थे, गैस का पैसा खा जाते। अब व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल व्यवस्था ठीक है, कहीं कोई लाइन नहीं लगती। हर किसान को खाद मिल रही है, हर किसान को बीज मिल रहा है, हर किसान को गैस मिल रही है, गैस सबको मिल रही है, किसी को गैस नहीं मिलती। कितनी महंगी है? और हमको एक सवाल पूछना है उज्ज्वला योजना का सिलेंडर का। सुनिए, मेरा एक जवाब है। आप ये बताइए, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, कितनी सब्सिडी आती है बताएं? आप सुनिए, 872 रुपए का सिलेंडर है, 35 रुपए सब्सिडी है। 872 का सिलेंडर है, 35 रुपए सब्सिडी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बाकी जब 410 रुपए में सिलेंडर मिलता था तब महोदय को दिक्कत थी। आप ठीक है, अच्छा पीछे भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे जी आप कोई बात नहीं। आइए, आप लोगों को लगता है विकास का कार्य हुआ है अपने क्षेत्र में? पूरा विकास का कार्य हुआ, हर व्यक्ति तक विकास का कार्य पहुंचा है, हर गांव में पहुंचा है। कोई गांव ऐसा छूटा नहीं हमारे विधानसभा के अंदर जहां विकास कार्य न हुआ। शहीदों का ताबूत चुराने वाले ये लोग हैं, इन्होंने शहीदों के ताबूत में दलाली की, शहीदों की ताबूत में दलाली करने वाले ये लोग हैं, आरएसएस की टट्टी चुराने, ये चंदा चोर लोग हैं। पहली बार अभी यहाँ बड़े बड़े बातें कही गई कि यहाँ एम्स बन गया, वहां बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, सुल्तानपुर में क्यों नहीं बना? आज तक पहली बार इस सरकार ने सुल्तानपुर मेडिकल बनाने का, कॉलेज बनाने का काम किया है। यहाँ के लोग लखनऊ तक जाते थे, उनको सीटें नहीं मिलती थी। आज सुल्तानपुर में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे विधायक जी, हमारे आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के द्वारा। ये सुल्तानपुर का सपना सच हुआ। सबसे बड़ा मेडिकल का जो सौगात मिला है, मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ। बिजली की बातें, आप बिजली की भी बातें कर लीजिए। बिजली कभी 8 घंटे 4 घंटे ज्यादा नहीं आती। अभी आप सवाल उठा रहे थे, ये इसको उपलब्धि मानते हैं कि नहीं मानते? क्या चीज? भाई मेडिकल कॉलेज अगर सुल्तानपुर जी, अरे तो ठीक है, मेडिकल कॉलेज आप खोले हैं, आप जरा सा ये भी तो बताइए, एक मेडिकल कॉलेज खोल देने से काम नहीं होता है भाई। आप यूनिवर्सिटी भी बताइए, कितनी यूनिवर्सिटी आपने खोली, आपने कितने मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज खोल के आप बता रहे हैं कि सारा काम हो गया है? आप ये बता रहे हैं कि सारा काम हो गया है? कोई समझ नहीं आया। आज का जो कार्यक्रम है, विधायक जी जीरो या हीरो, विधायक जी के सामने मैं कह रहा हूँ कि विधायक जी पूरे तरीके से जीरो है, जीरो। नहीं, ठीक है जी। आप लगातार युवाओं को क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हो रही है, और जिस तरह से सत्ता पक्ष है, जो विधायक है आगे, वो कह रहे हैं इससे बेहतर चीजें तो कभी हुई नहीं। अगर हुई है तो कोई डाटा दीजिए। आपके पास अगर कोई डाटा है, इससे बेहतर कोई काम किया हो, वो चाहे आपकी सरकार रही हो, बसपा की या सपा की सरकार रही हो, मैं खास तौर पर बसपा सरकार की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने युवाओं के लिए 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख की नौकरियां एक साथ दिया था। एक साथ 2.5 लाख नौकरियां, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दिया पूरे प्रदेश में। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उस समय, एक आखिरी कमेंट है, आपको लगता है कि 2022 में कुछ होगा यहाँ? 2022 में हमारी पूरी सरकार बन रही है। अच्छा, लेते हैं नहीं अब अच्छा, ये एक सवाल है, आपके विधायक जी हीरो हैं या जीरो? भैया, आपके विधायक जी आपकी नजर में क्या हीरो हैं या जीरो?